Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is part 2 of complete JWT authentication using ASP.NET Core 9 Web API. So लास्ट पार्ट में हमने एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन API बनाई जिसमें कि हमने रजिस्टर लॉग इन लॉग आउट के एंड पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए और इसकी जितनी भी कंप्लीट लॉजिक थी वो हमने यहाँ पे लिखी एंड देन हमने इस API को टेस्ट किया यूजिंग स्वैगर एंड पोस्टमैन लाइक यहाँ से जितने भी इसके एंड पॉइंट थे इनको टेस्ट किया और हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ लॉग इन हम करेक्ट क्रेडेंशियल एपीआई को पास करते हैं तो हमें एक रिटर्न में JWT टोकन मिलता है एंड सेम फिर हमने इसी एपीआई को यूजिंग पोस्टमैन टेस्ट किया सो आज की इस एप्लीकेशन में हम लोग एक फ्रंट एंड MVC एप्लीकेशन बनाएंगे विच एक्ट एज ए यूआई और उस MVC एप्लीकेशन के थ्रू हम इस एपीआई को कंज्यूम करेंगे और वहाँ पे हम अपना फ्रंट एंड बनाएंगे सो लेट मी शो कि हम किस किस्म का यूज़र इंटरफेस बनाने जा रहे हैं सो ये एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय करके रखी हुई है जो कि हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखें बेसिकली हम यहाँ पे एक सिंपल सा यूआई बनाएंगे लाइक यहाँ से यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स देगा इन ऑर्डर टू रजिस्टर और वो क्रेडेंशियल जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक होगा सो एपीआई का रजिस्टर एक्शन मेथड हिट होगा और यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है उसमें एक यूज़र रजिस्टर हो जाएगा एंड सेम इज़ द केस फिर हमने लॉगिन का जो है यहाँ पे यूआई बनाना है और यूज़र को यहाँ से लॉगिन करवाना है सो आप मेक श्योर कर लें कि फर्स्ट आप पार्ट फर्स्ट जो इस वीडियो का है जहाँ पे हमने इस कंप्लीट एपीआई बनाई है और यहाँ पे मैंने डिटेल से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि कैसे आप JWT ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे आइडेंटिटी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर कैसे टोकन्स को जनरेट करेंगे सो आप पहले इस जो फर्स्ट पार्ट है अगर आपने ये नहीं देखा तो पहले आप इसे देख लें और फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करें अच्छा अब आपने सबसे पहले इसी सेम सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड पे एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अच्छा यहाँ पे MVC सर्च करें क्योंकि अब हम एक MVC एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि C# लैंग्वेज सेलेक्ट होनी चाहिए और इसका हम नाम रखेंगे ऑथ यूआई और आपने सेम इसी फोल्डर के अंदर इसी को भी सेव कर लेना है जहाँ पे आपकी ऑथ एपीआई है सो नेक्स्ट करें और यहाँ पे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS कर लें और बाकी ऑप्शन अनचेक ही रखें और यहाँ से आप अपना फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लें मैं क्योंकि .NET 9 को यूज़ कर रहा हूँ सो यहाँ पे मैंने .NET 9 को सेलेक्ट कर लिया सो यहाँ से क्रिएट कर दें तो ये कुछ टाइम लेगा और फिर आपकी एक MVC एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों एप्लीकेशन सेम ही सॉल्यूशन के अंदर रखी हुई हैं यहाँ पे हमारी API प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हमारा UI प्रोजेक्ट है सो अब हम इस UI प्रोजेक्ट में अपना जो है यहाँ से इस API को कंज्यूम करेंगे अच्छा अब आप यहाँ पे अपने ऑथ UI में प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन को ओपन करें तो यहाँ पे ये जो हमारी एप्लीकेशन URL है ये है HTTPS लोकल होस्ट 7198 सो इस पोर्ट पे हमारी जो है ये ऑथ UI वाली एप्लीकेशन रन हो रही है और यहाँ पे अगर आप आएँ ऑथ एपीआई में सो इसके लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में आएँ सो यहाँ पे HTTPS लोकल होस्ट 7010 पे हमारी एपीआई जो है वो रन होगी सो अब अगर आप यहाँ से प्ले करते हैं यहाँ से रन करें अपनी एप्लीकेशन को सो यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट नाउ अभी हमारी जस्ट HTTPS लोकल होस्ट 7010 हमारा हमारा जस्ट API प्रोजेक्ट रन हुआ है और हमारी ये जो MVC एप्लीकेशन हमने बनाई है ऑथ यूआई ये रन नहीं हो रही सो इसको आपने कैसे करना है कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे आए और सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे मैनेज कॉन्फ़िगर स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स इस पे क्लिक करते हैं सो यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि स्टार्टअप में जब हम प्ले का बटन दबाएंगे
तो हमारा कौन सा प्रोजेक्ट रन होगा, क्योंकि अब हमने सॉल्यूशन के अंदर दो प्रोजेक्ट ऐड कर दिए हैं। सो यहाँ से हमने सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट की जगह यहाँ पे मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ये देखें हमारे दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ऑथ एपीआई, ऑथ यूआई। सो इस यहाँ से आपने कर देना है स्टार्ट नन की जगह, और यहाँ से भी कर देना है स्टार्ट। सो इसको कर दें अप्लाई, ओके। सो अब जब आप यहाँ से प्ले का बटन दबाएंगे तो आपके दोनों प्रोजेक्ट जो है साइमल्टेनियसली रन हो जाएंगे। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो विंडोज ओपन हुई हैं और दोनों प्रोजेक्ट हमारे रन हो गए हैं। और यहाँ पे जो हमारी MVC एप्लीकेशन थी वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर 7198 पोर्ट पे रन हो चुकी है। एंड सिमिलरली हमारी API भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारी API यहाँ पे रन हो रही है कि नहीं। सो API/Swagger। सो ये देखिए हमारी API भी रन हो रही है। सो ये दोनों अब ये दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है वो रन कर रहे हैं। अच्छा, अब आप अपनी एप्लीकेशन पे आ जाएं और यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर में हम अपना पहला एक्शन मेथड जो कि रजिस्टर है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। सो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ये प्राइवेसी वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर को यहाँ पे ऐड करते हैं और ये एक व्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब हम इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं। सो रजिस्टर पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड व्यू कर दें और इसका नाम हम दे देते हैं रजिस्टर डॉट सी एस एच टी एम एल। अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा ये रजिस्टर का जो एक्शन मेथड है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो रजिस्टर, यहाँ पे मैंने सिंपली H1 टैग लगा दिया। एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। ब्राउज़र में आके यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और स्लैश होम होम कंट्रोलर है और उसके अंदर हमने रजिस्टर का एक्शन मेथड ऐड किया। सो ये देखें रजिस्टर यहाँ पे इधर से टेक्स्ट आ रहा है। सो हमारा रजिस्टर एक्शन मेथड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सो अब हम यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे बेसिकली रजिस्टर के लिए। यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और वहाँ से हम डाटा पास करेंगे, लाइक अपने API का जो एंड पॉइंट है उसे कॉल करेंगे। सो इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे काम कर रहा है। सो ये हमारे रजिस्टर का एक HTML कोड जो कि ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है। सो दिस इज द कोड फॉर द रजिस्टर व्यू और इसको मैं पहले रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये देखें जी, ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है रजिस्टर का और ये बूटस्ट्रैप का हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। सो यहाँ पर ये इसका कोड है। सो मैं इसको आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कोड क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया है कंटेनर, इसको कंटेनर की क्लास दी है बूटस्ट्रैप की और मार्जिन टॉप यहाँ से 5 दिया है। उसके बाद हमने एक रो बनाई है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए हमारा फॉर्म सेंटर में आ रहा है और ये इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है। सो इसके बाद हमने एक और डिव बनाया है इसके अंदर और इसको जो ग्रिड है वो 6 कॉलम इसको दिए हैं क्योंकि हमने ये फॉर्म पूरे पेज पे डिस्प्ले नहीं करना, हमने जस्ट 6 कॉलम्स यूज किए हैं और उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट किया है, बूटस्ट्रैप कार्ड। और उसका जो कार्ड में सबसे पहले होता है हेडर। सो यहाँ पे इसको क्लास कार्ड हेडर की क्लास दी है और इसका टैग सेंटर किया है और यहाँ पे इसका H3 हेडिंग में इसका यहाँ पे टाइटल आ रहा है विच इज रजिस्टर।
सो ये वाला जो टेक्स्ट है ये बेसिकली कार्ड का हेडर है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो div है ये कार्ड बॉडी है, और कार्ड बॉडी के अंदर हमने एक HTML फॉर्म क्रिएट किया है, और इस फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म को हमने रजिस्टर फॉर्म के नाम से आईडी दी है, और यहाँ पे हमने 3 इनपुट बॉक्स क्रिएट किए हैं, वन फॉर नेम, वन फॉर ईमेल एंड दिस वन फॉर पासवर्ड। सो ये लाइक सिंपल HTML का कोड है, और इसमें यहाँ पे इसको भी मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक इनपुट बॉक्स का जो कोड है, सो इसमें हमने पहले लेबल क्रिएट किया है, और लेबल में लाइक यहाँ पे हमने फॉर का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है। HTML में फॉर एट्रीब्यूट बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि यहाँ पे लेट से आप फुल नेम जो कि लेबल है उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर आ गया। सो ये फॉर एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमने इसको क्लास दी है बूटस्ट्रैप की, ये क्लास है फॉर्म लेबल की, और इसका लेबल हमने दे दिया फुल नेम। एंड सिमिलरली जो इनपुट बॉक्स है उसमें हमने यहाँ पे इसकी टाइप टेक्स्ट रखी है, और इसको एक क्लास दे दी है फॉर्म कंट्रोल की। फॉर्म कंट्रोल ये बूटस्ट्रैप क्लास है, और ये आपने अपने सारे इनपुट बॉक्स को दे देनी है, और ये बेसिकली क्या करती है कि हमारा जो फॉर्म जितनी भी ग्रिड अवेलेबल है वहाँ पे अ, ये इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होता है। लाइक यहाँ पे 6 कॉलम है, तो ये पूरे 6 कॉलम्स में ये इनपुट बॉक्स बन के आ गया है। ये अगर आप इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करें, सो यहाँ पे देखें ये फॉर्म कंट्रोल की ये क्लास अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सो फिर आप देखिएगा कि ये इनपुट बॉक्स कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए इनपुट बॉक्स नॉर्मली बूटस्ट्रैप में HTML में इस तरह का होता है, तो फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है वो इसको पूरी ग्रिड में लाइक जैसे यहाँ पे है पूरी ग्रिड में डिस्प्ले करती है। सो इसी तरह से हमने जो है पासवर्ड के लिए और ईमेल के लिए जो है इनपुट बॉक्स क्रिएट किए हैं। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और थी कि ये रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली HTML में वैलिडेशन लगाता है। लाइक अगर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे ये देखें कह रहा है प्लीज़ फिल आउट द फील्ड, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। सो आपने ये तीनों फील्ड्स पहले फिल करनी है, तो तब यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होगा। सो ये एक सॉर्ट ऑफ HTML में जो है फ्रंट एंड वैलिडेशन है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने आईडी दी है, और नेम यहाँ पे इसका जो नेम एट्रीब्यूट है वो इसको नेम दे दिया, इसको ईमेल दे दिया, और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। तो ये सिंपल सा एक HTML का कोड था यूजिंग बूटस्ट्रैप, जिसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, और एट द एंड ऑफ द फॉर्म हमने यहाँ पे एक बटन लगाया है रजिस्टर का, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमने टाइप रखी है सबमिट। अच्छा, अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमने ऑन सबमिट ऑफ दिस फॉर्म हमने एपीआई को कॉल करना है, और वहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करना है यूजिंग एपीआई एंड पॉइंट रजिस्टर एंड पॉइंट। सो अगर मैं आपको एपीआई दिखाऊं, तो यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट एपीआई बनाई थी उसमें यहाँ पे एक एंड पॉइंट था रजिस्टर का। सो हमने बेसिकली रजिस्टर व्यू से इस एंड पॉइंट को कॉल करना है, और इसके थ्रू हमने अपने यूज़र को रजिस्टर करना है। सो लेट्स सी अब हम ये कैसे करते हैं। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट HTML कोड है फॉर रजिस्टर व्यू। इसे आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली मैं इसका इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गिटहब रिपॉजिटरी का, और आप इसे वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। सो अब हम इसके बाद स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, जहाँ से हम बेसिकली अपने एपीआई के एंड पॉइंट को कॉल करेंगे, और वहाँ पर थ्रू एपीआई हम अपने यूज़र को रजिस्टर करेंगे। सो अब हम इस कोड को देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कि ये कैसे काम कर रहा है। ये भी सारा कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। सो आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे ये किस तरह से काम कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया रजिस्टर फॉर्म के नाम से, और ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रजिस्टर फॉर्म, ये बेसिकली फॉर्म को गेट कर रहा है बाय आईडी। ये जो हमने फॉर्म यहाँ पे बनाया था इसको हमने रजिस्टर फॉर्म की आईडी दी थी।
सो यहाँ पे हमने इस वेरिएबल के अंदर इस फॉर्म को स्टोर कर लिया, लाइक गेट कर लिया। एंड फिर हमने एक स्टेटस मैसेज के नाम से यहाँ पे एक डिव है जिसकी आईडी है स्टेटस मैसेज। ये बेसिकली शो करेगा जब हमारी रिक्वेस्ट एपीआई को जाएगी। सो दिस इस डिव में हम जो है एक मैसेज शो करेंगे कि आइदर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही है या हमें एरर आया है सर्वर की तरफ से। सो यहाँ पे ये हम एक अलर्ट सॉर्ट ऑफ अलर्ट शो करेंगे। सो इसको भी हमने गेट कर लिया और इसको स्टेटस मैसेज के अंदर हमने स्टोर कर लिया। नाउ अब हमने रजिस्टर फॉर्म के साथ एक इवेंट अटैच किया है थ्रू ऐड इवेंट लिसनर। ये जावास्क्रिप्ट में बेसिकली कोई भी इवेंट हम अटैच कर सकते हैं किसी एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म के साथ हमने एक इवेंट अटैच किया विच इज सबमिट इवेंट। तो जब फॉर्म के अंदर सबमिट का बटन प्रेस होगा सो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। और इस इवेंट के ट्रिगर होने पे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का एरो फंक्शंस बेसिकली लिखने का सिंटैक्स है। और यहाँ पे हम इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं विच इज ई एंड इट इज बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है कि हम इसे एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एंड दिस इज ई सिंक फंक्शन। एसिंक फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम इसे एसिंक्रोनसली यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फेच एपीआई को यूज करेंगे विच कॉल एपीआई एसिंक्रोनसली। दैट्स व्हाई इस फंक्शन को एसिंक्रोनस हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, इस फंक्शन में हमने सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है जो कि किसी भी इवेंट के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकता है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए, नेम, ईमेल, पासवर्ड। एंड इन वेरिएबल्स में हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं जो यूज़र ने फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ इनपुट कराई होंगी, लाइक इनपुट के अंदर, नेम के अंदर और ईमेल में और पासवर्ड में। सो बेसिकली यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनको आईडी से, लाइक जो पहला इनपुट बॉक्स था इसकी आईडी थी नेम एंड सेकंड वन इज ईमेल और इसकी पासवर्ड। सो हम बेसिकली इसकी डॉट वैल्यूज, इनकी वैल्यूज को गेट कर रहे हैं और नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इस तरह ईमेल और पासवर्ड। एंड नाउ ये हमारे पास डाटा है बेसिकली जो हमने एपीआई को कॉल करके और वहाँ पे इस डाटा से अपने यूज़र को रजिस्टर करना है जिसका नेम ये होगा, ईमेल ये और पासवर्ड ये। तो यहाँ पे हमने एक फेच एपीआई, ये फेच एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो जिसके थ्रू हम एपीआईज को कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एपीआई का यूआरएल दिया। सो मेरे केस में जो हमारी एपीआई है वो मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एपीआई की प्रॉपर्टीज में लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन पे आएंगे। सो यहाँ पे ये एपीआई का एड्रेस आ रहा है विच इज https localhost 7010। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने करेक्ट जो एड्रेस है वो यहाँ पे पास करना है। लाइक स्वैगर से हमने जब अपनी एपीआई को टेस्ट किया था तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। सो हमारा एड्रेस ये बन रहा है https localhost 7010। सो आपके केस में ये डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे आपने अपना करेक्ट यूआरएल इसको पास करना है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ डाटा भेजा है इसे जिसमें कि हमने मेथड बताया है कि हम किस मेथड को कॉल कर रहे हैं विच इज़ अ पोस्ट मेथड। यहाँ पे देखें हमारा पोस्ट मेथड है, आप अपनी एपीआई में जाके भी देख सकते हैं। सो रजिस्टर इज अ http पोस्ट मेथड। एंड उसके साथ हमने यहाँ पर इसको बताया कि हेडर में हमने अपना कंटेंट टैब बता दिया विच इज़ एप्लीकेशन जेसन। हम इसे जो डाटा पास करेंगे वो जेसन टैब का होगा। तो यहाँ पे हमने बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम नेम, ईमेल, पासवर्ड का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखें ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हैं। सो ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारी जो एपीआई है वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन रिसीव करेगी। दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाई और उसे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके जेसन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे स्वैगर के अंदर आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम
अपनी एपीआई को एक जेसन यहाँ से पास करें। यहाँ पे भी हमने कंटेंट टाइप यहाँ से जेसन रखी थी। सो नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे इस केस में हम अपनी एप्लीकेशन को ये बॉडी में पास कर रहे हैं, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके। नाउ अब यहाँ से ये जो फैच एपीआई, ये इसको एक कॉल जाएगी एपीआई को, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट रिस्पॉन्स के नाम से हमने जो वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर यहाँ पे इसकी आउटपुट स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लगाया है अवेट, जो कि लाइक यहाँ पे वेट करेगा और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक ये एपीआई रिस्पॉन्स नहीं दे देती। एंड देन बिकॉज इट इज़ अ एसिंक्रोनस फंक्शन, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक अवेट का कीवर्ड लगाया है विच इज़ नेसेसरी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, कि अगर एपीआई ने हमें ओके रिस्पॉन्स विच इज़ 200 रिटर्न किया है, देन स्टेटस मैसेज डॉट इनपुट डॉट इनर एचटीएमएल, स्टेटस मैसेज बेसिकली ये वाला हमारा डिव था। सो इसके इनर एचटीएमएल में यहाँ पे हम एक अलर्ट शो कर देंगे विच इज, यहाँ पे हमने इसे बूटस्ट्रैप की क्लास दी है, क्लास अलर्ट सक्सेस, ग्रीन कलर में हमारा आ जाएगा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एंड इफ अलर्ट मैसेज डॉट एल्स, लाइक ओके के अलावा अगर कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई एरर आता है या हमें कुछ और रिस्पॉन्स रिटर्न में आता है, सो हमने यहाँ पे एक अलर्ट शो करना है विद अलर्ट डेंजर, लाइक रेड कलर में हमें एक अलर्ट शो होगा। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। And here we get alert that registration failed, please try again. So now अब हम इस कोड को टेस्ट करते हैं। एंड अब हम अपने फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ से आपने अपनी एपीआई को स्टार्ट करना है, सॉरी एपीआई प्लस एप्लीकेशन। ये हमारी एपीआई रन हो रही है। यहाँ पे आपने आके अपने एप्लीकेशन का यूआरएल भी देना है। सो हमारी एप्लीकेशन जो MVC एप्लीकेशन है वो इस यूआरएल पे रन हो रही है। सो ये हमारी एप्लीकेशन में अभी हमने यहाँ पे नेविगेशन ऐड नहीं की। सो यहाँ से हम डायरेक्टली चले जाते हैं होम कंट्रोलर में, हमारा जो रजिस्टर का एक्शन मेथड है उस पर जाते हैं। सो ये हमारा फॉर्म आ गया। सो अब हम यहाँ से कोई ईमेल नेम देते हैं, लाइक gamma@gmail.com, एंड हेयर वी गिव इट पासवर्ड। सो यहाँ पे आप साथ में कंसोल ओपन कर लें तो सी के हमारी कंसोल में क्या आउटपुट आती है। सो यहाँ से रजिस्टर के बटन को आप हिट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि एक्सेस टू फैच एट https localhost 7010 API यूजर ऑथ रजिस्टर फ्रॉम ओरिजिन दिस https, ये वो ओरिजिन है जहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर API जिसको जिसको हम कॉल कर रहे हैं थ्रू दिस ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक बाय कोर्स पॉलिसी रिस्पॉन्स टू। अच्छा, ये बेसिकली ये कोर्स का एरर है। एंड कोर्स क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। सो यहाँ पे ब्राउज़र जो हमारा है, क्योंकि हम एक डिफरेंट ओरिजिन से अपनी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एपीआई है किस ओरिजिन पे, https लोकल होस्ट 7010। ओरिजिन का मतलब है कि वो किस डोमेन पे चल रही है। सो हमारी एपीआई यहाँ पे 7010 इस ओरिजिन पे है, एंड जो हमारी एप्लीकेशन है वो है 7198। सो अब जब हमारी डिफरेंट ओरिजिन से हम अपनी एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो हमारा ब्राउज़र जो है, ये ब्राउज़र का एक सिक्योरिटी फीचर है कि अगर हमने एक डिफरेंट ओरिजिन से एपीआई को कॉल की, सो ब्राउज़र कोर्स का एरर देगा अगर हमने अपनी एपीआई में अलाउ नहीं किया हुआ। लाइक हमें अपनी एपीआई में स्पेसिफिकली अलाउ करना पड़ेगा कि किस किस ओरिजिन से अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ये ब्राउज़र का सिक्योरिटी फीचर है। सो हम अब अपनी एपीआई में आएंगे और वहाँ पे कोर्स को इनेबल करेंगे। तो अब आप प्रोग्राम फाइल को ओपन कर लें, एपीआई की प्रोग्राम फाइल को, और यहाँ पे हम कोर्स की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं। सो कोर्स के लिए आपको सबसे पहले एक सर्विस ऐड करनी है।
सो हम यहाँ पे एक सर्विस ऐड कर देते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कोर्स, और इसको हम ऑप्शंस पास करते हैं, ऑप्शंस डॉट ऐड पॉलिसी, और यहाँ पे हम पॉलिसी को नाम देते हैं लाइक अलाउ स्पेसिफिक, SPEC स्पेसिफिक ओरिजिन, और इसको अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी पास करेंगे, पॉलिसी पॉलिसी डॉट डॉट विथ ओरिजिन्स, और यहाँ पे आपने ओरिजिन पास कर देना है जिसको आप अलाउ कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे किस ओरिजिन को अलाउ कर रहे हैं, HTTPS लोकल होस्ट 7198, ये हमारी एप्लीकेशन का URL है। और सो आपने आपकी एप्लीकेशन का जो भी URL है उसको यहाँ पे एंटर कर देना, ये स्लैश रिमूव कर दें, और अब आप यहाँ पे करें डॉट अलाउ एनी हेडर, सॉरी डॉट अलाउ any method and dot allow any header, और एक सेमी कॉलन इधर लगा दें। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे बताया कि पॉलिसी डॉट विद ओरिजिन्स, लाइक इस ओरिजिन से जो भी रिक्वेस्ट आए उसको हमने अलाउ करना है, और उसके साथ हमने यहाँ पे दो मेथड डिफाइन किए, डॉट अलाउ एनी मेथड, लाइक इस ओरिजिन से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, लाइक गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, वट जो भी रिक्वेस्ट आएगी ये उसको अलाउ करेगा, और उसमें जो भी हेडर्स भी उस रिक्वेस्ट में होंगे वो सारे हेडर्स भी यहाँ से अलाउ होंगे। आप स्पेसिफिक यहाँ पे मेथड्स को भी अलाउ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने जो है एनी हेडर्स, इस ओरिजिन से जो भी हेडर आएगा उसको ये अलाउ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ओरिजिन भी दे सकते हैं, लाइक आप अगर चाहते हैं कि एक से ज़्यादा API आपके इस आपकी इस एक से ज़्यादा जो आप एप्लीकेशन है डोमेन्स वो आपकी API को कंज्यूम कर सके, सो आप वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट एक और डोमेन भी दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अलाउ एनी ओरिजिन भी कर सकते हैं, जिससे कि ये किसी भी लाइक आपकी API किसी भी रिक्वेस्ट से, लाइक किसी भी ओरिजिन से इसे रिक्वेस्ट आती है, सो ये उस रिक्वेस्ट को अलाउ करेगी। बट फॉर सिक्योरिटी आपने उन्हीं डोमेन्स को अलाउ करना है कि लाइक जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं कि आपकी API को कंज्यूम करें। सो यहाँ पे आप लिस्ट उनकी पास कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी सर्विस ऐड कर ली। सो नाउ अब हम यहाँ पे मिडल वेयर में जाके इसको रजिस्टर करते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन का जो मिडल वेयर है इससे पहले आपने यहाँ पे कोर्स को ऐड करना है। सो ऐप डॉट यूज रीडायरेक्शन से भी पहले इसको ऐड कर लें। सो ऐप डॉट यूज कोर्स, और इसको हमने अपनी पॉलिसी का नाम पास करना है, एंड द नेम ऑफ आवर पॉलिसी इज अलाउ स्पेसिफिक ओरिजिन। सो ये आप पास कर दें। सो अब दोबारा से आप इस एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करें, इसको भी एक दफे से रिफ्रेश कर लें। सो नाउ अब हम दोबारा से इसको टेस्ट करके देखते हैं, लाइक यूजर नेम इज gamma@gmail.com and 123। सो नाउ अब आप रजिस्टर पे क्लिक करें, एंड लेट्स सी हमें क्या रिस्पांस मिलता है। सो ये देखें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और अब हमने फ्रंट एंड से अपनी API को सक्सेसफुली कॉल कर ली है, और यहाँ से नेटवर्क से भी आप देख सकते हैं कि 204
200 हमारी रिक्वेस्ट का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो अब हम डेटाबेस में जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा यूजर गैमा के नाम से एक यूजर क्रिएट हो चुका है। एंड नाउ अब हम अगर नेक्स्ट टाइम इसी यूजर को दोबारा रजिस्टर करना चाहें, सो अब यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन फेल्ड का हमें यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है। और अगर आप कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि 409 कॉन्फ्लिक्ट, हमारी एपीआई जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न कर रही है कि ये यूजर ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। सो नाउ अब हमने अपना क्रिएट रजिस्टर का फ्रंट एंड बना लिया है। सो नाउ अब हम इसके बाद क्रिएट करेंगे लॉगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ पे इसकी नेविगेशन भी ऐड कर देता हूँ रजिस्टर की। सो आपने यहाँ पे यूआई में शेयर्ड के फोल्डर में लेआउट में आना है और ये हमने हमारी यहाँ पे ऑलरेडी जो नेविगेशन है वो ऐड हुई हुई है। सो यहाँ पे मैं प्राइवेसी की जगह कर देता हूँ रजिस्टर, और इसका ASP कंट्रोलर होम ही होगा और ASP एक्शन हमारा हो जाएगा अभी रजिस्टर। सो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे रजिस्टर का एक्शन मेथड नेविगेशन ऐड हो गई है। इसको रिफ्रेश करें एक दफ़ा। अब ये रजिस्टर आ गया। सो अब हम इस पर क्लिक करें तो ये देखें home/register। अच्छा, अब हमने अपने रजिस्टर की फंक्शनैलिटी ऐड कर ली है और इसका यूआई क्रिएट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड लॉगिन फंक्शनैलिटी। सो सबसे पहले आपने कंट्रोलर में आके होम कंट्रोलर में एक एक्शन मेथड बनाना है लॉगिन का। सो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसका नाम करते हैं आप लॉगिन, और यहाँ से ये व्यू रिटर्न कर रहा है लॉगिन व्यू। सो इस पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू करें, रेजर व्यू एम्प्टी, और इसका नाम हम कर देते हैं लॉगिन लॉगिन डॉट सी एस एच टी एम एल, रेजर व्यू एम्प्टी, और इसको ऐड कर दें। अब होम के फोल्डर में यहाँ पे आप आके देख सकते हैं लॉगिन पे। सो इसको मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ। लॉगिन एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अच्छा, अब हम home/login हमारा चेक करते हैं। सो ये लॉगिन का व्यू आ गया। सो अब हमने यहाँ पे जैसे हमने रजिस्टर के केस में एक फॉर्म क्रिएट किया था, अब हम यहाँ पे सिमिलरली एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो इसका कोड भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। सो मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो यहाँ पे देखें उसी तरह से एक हमने इस पेज को टाइटल दिया है व्यू डाटा के थ्रू। एंड नाउ इट इज जैसे हमने लॉगिन का रजिस्टर का व्यू बनाया था, इट इज सेम लाइक एग्जैक्टली सेम डिटो कॉपी है उसकी। और उसमें हमने ईमेल, पासवर्ड और नेम के लिए 3 इनपुट बॉक्स बनाए थे, जबकि हमने यहाँ पे 2 इनपुट बॉक्स बनाए क्योंकि हमें लॉगिन के टाइम पे जस्ट नेम और ईमेल की ज़रूरत है। सो ईमेल एड्रेस, नेम, उसी तरह से हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म को आईडी दी है, एंड हमने यहाँ पे एक स्टेटस का डिव बनाया है जहाँ पे हम स्टेटस शो करेंगे। एंड इट इज सेम एग्जैक्टली द सेम कोड जो कि रजिस्टर में था। सो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम इसमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि एपीआई के लॉजिक को हैंडल करेगा। सो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये भी एग्जैक्टली सेम है जैसे रजिस्टर के केस में था। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्म को गेट किया, स्टेटस मैसेज को गेट किया जैसे रजिस्टर में किया था, और फिर हमने यहाँ पे उसके साथ एक इवेंट को बाइंड किया, लाइक सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा।
उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल को रीड किया, पासवर्ड को रीड किया इनपुट बॉक्स से, और अपनी एपीआई को कॉल कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपने इस एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है जहाँ पे हम जो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि ये एपीआई के एड्रेस को आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पे टाइप किया। सो अगर मैं रजिस्टर में जाऊँ तो यहाँ पे हमारा एड्रेस था https localhost 7010। सो आपने अपनी एपीआई का ही एड्रेस डालना है। सो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपने कैसे देखना है इसे। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ https localhost 7010 /API /userauth/login, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन करना है। सो मेथड पोस्ट है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, बॉडी में हमने ईमेल और पासवर्ड को जेसन बना के भेज दिया। अच्छा, यहाँ पे इसकी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है रजिस्टर से। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ रिस्पॉन्स इज ओके कांस्टेंट डाटा, हमने यहाँ पे जो भी ये रिस्पॉन्स में लाइक रिस्पॉन्स डॉट जेसन उसको रीड किया, लाइक जो भी रिस्पॉन्स आया उसे जेसन में कन्वर्ट किया और उसको डाटा के अंदर स्टोर कर दिया। और उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन डाटा डॉट टोकन। अच्छा, अब हमारी एपीआई जो है वो हमें यहाँ से जब हम लॉग इन हो रहे थे तो हमें दो चीज़ें रिटर्न करती है। एक, हम वहाँ से हमारी एपीआई हमें सक्सेस का मैसेज रिटर्न करती है, एंड सेकंड जो है वो टोकन रिटर्न करती है हमारी एपीआई। तो सक्सेसफुल लॉगिन पे हमने यहाँ से डाटा से टोकन को रीड करना है और उसे अपनी लोकल स्टोरेज में स्टोर करा देना है। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम जावास्क्रिप्ट का एक ये फंक्शन है सेट आइटम, जो कि लोकल स्टोरेज में टोकन नाम की एक की बनाएगा और उसके अंदर इस डाटा को लाइक डाटा डॉट टोकन के अंदर जो भी आ रहा होगा उसको जो है वो सेव करा देगा। अगर हम अपने ब्राउजर पे जाएं और यहाँ पे अपनी एपीआई को चेक करें, सो हमारी एपीआई किस यूआरएल पे चल रही थी, 7010 आई थिंक। वेयर इज एपीआई, यस दिस वन, लोकल होस्ट 7010। इतनी विंडोज खुल गई। लेट मी क्लोज ऑल ऑफ these। मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ और ब्राउजर में जाके हम करते हैं लोकल होस्ट 7010/swagger। एड्रेस यही था, https localhost 7010/swagger। अच्छा, ये हमारी एपीआई रन हो गई है। सो अब हम अगर लॉग इन करते हैं यहाँ से, सो मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे डेटाबेस में गैमा के नाम से एक यूज़र है। सो अगर हम यहाँ से लॉग इन करें गैमा से, gamma@gmail.com, इसकी सारी हमने टेस्टिंग लास्ट वीडियो में की है, बट मैं आपको एक बार दोबारा से ये करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये सबसे नेसेसरी स्टेप है इस वीडियो का। तो यहाँ पे ये देखें, हमें एपीआई सक्सेस ट्रू रिटर्न कर रही है और साथ में हमें यहाँ पे एक टोकन मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डाटा को हमने अवेट अवेट यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है कि क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस मेथड है। सो हम उस टाइम तक वेट करेंगे जब तक कि हमें रिस्पॉन्स नहीं देता, और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा सो हमने रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया, एंड लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज में एक टोकन नाम से की बनाई और उसमें यहाँ पे ये टोकन स्टोर करा दिया। अभी हम देखते हैं कि कैसे टोकन स्टोर है। उसके बाद हमने स्टेटस मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल उसी तरह से लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज शो किया, एंड विंडो डॉट लोकल डॉट एचरेफ, ये बेसिकली रीडायरेक्शन के लिए यूज होता है कि लाइक इसके बाद हमने स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, होम कंट्रोलर में इंडेक्स एक्शन पे रीडायरेक्ट करा देना है अपनी एप्लीकेशन को। ये रीडायरेक्शन है थ्रू जावास्क्रिप्ट, जैसे सी शार्प में हम रिटर्न रिटर्न व्यू है और एक रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन है। सिमिलरली ये जावास्क्रिप्ट में
रीडायरेक्शन का तरीका है, और एल्स हमने वहां पे एरर शो कर देना है। सो नाउ लेट्स सी, इसको रन करते हैं एक दफा और इसको टेस्ट करके चेक करते हैं कि ये यहाँ पे क्या फ्लो चल रहा है। सो एप्लीकेशन को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। लॉगिन के एंड पॉइंट पे, लॉगिन के व्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम गैमा एट द रेट जो अभी हमने यूज़र रजिस्टर किया था उसको हम दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं और लॉगिन कराते हैं। सो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आया और उसके बाद हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। सो नाउ अब अगर आपने अपने यहाँ पे ब्राउज़र में इंस्पेक्ट को ओपन करें और यहाँ पे आ जाएं एप्लीकेशन में और यहाँ पे लोकल स्टोरेज में आए, इसको यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। सो अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, सो ये हमारे लोकल एड्रेस है 7198। सो यहाँ पे देखिए टोकन की के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही किया है कि हमने जब सक्सेसफुल एपीआई से हमें ओके रिस्पॉन्स आएगा, सो हमने टोकन नाम की एक की बनाई है और उसके अंदर हमने एपीआई का जो रिस्पॉन्स आ रहा था, लाइक जो टोकन वो रिटर्न कर रही थी, उसको स्टोर करा दिया। ये देखें, हमने क्या किया, टोकन की के अंदर डाटा डॉट टोकन को स्टोर करा दिया। सो बाय डूइंग सो अब हम अपनी एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं और टोकन हमारे लोकल स्टोरी में सेव हो चुका है। अब हम अपनी जितनी नेक्स्ट रिक्वेस्ट होंगी उसमें एपीआई को रिक्वेस्ट के साथ टोकन पास करेंगे और अगर कोई एक्शन मेथड ऐसा है कि जो प्रोटेक्टेड है, लाइक वहाँ पे ऑथराइजेशन की जरूरत है, सो हम अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेट कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। अब हम लॉगिन की नेविगेशन को भी ऐड करते हैं और यहाँ पे देखिए होम रजिस्टर की जैसे हमने नेविगेशन ऐड की थी, अब हम यहाँ पे लॉगिन की नेविगेशन को भी ऐड करते हैं। सो उसके लिए हम अपनी लेआउट फाइल में आते हैं और यहाँ पे हमने रजिस्टर की नेविगेशन ऐड की थी। सो बेसिकली होम होम की जगह पे हम लॉगिन को ऐड करते हैं और क्योंकि यहाँ पे ये ऑथ यूआई पे हम क्लिक करें तो हम होम पेज पे आ जाते हैं। सो होम पेज को चेंज करके इसे हम कर रहे हैं लॉगिन। सो यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन और एएसपी कंट्रोलर एएसपी एक्शन आपने कर देना है लॉगिन। सो रजिस्टर से मैं इसको नीचे ले आता हूँ, लाइक इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये लॉगिन की नेविगेशन यहाँ पे ऐड हो गई है एंड होम स्लैश लॉगिन। अच्छा, अब हम अपनी एपीआई के प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट जो कि यहाँ पे एपीआई के अंदर वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर में, ये जो हमारा कंट्रोलर है, इट इज प्रोटेक्टेड विद ऑथराइज एट्रीब्यूट, लाइक इस वेदर फोरकास्ट को एक्सेस करने के लिए हमें हमारे पास एक वैलिड जेडब्ल्यूटी टोकन होना चाहिए, तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ से पोस्टमैन से मैं अगर एक बार फिर आपको दिखाऊं तो ये वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर था। सो इसको लाइक अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 401 अनऑथराइज आता है। So now if I log in with correct user, which is gamma@gmail.com, I'll get a JWT token, and using that JWT token, I can access that protected endpoint. अच्छा, अब हम यही काम अपनी एप्लीकेशन से करेंगे। लाइक हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं अपने होम कंट्रोलर में एक एक्शन मेथड प्रोटेक्टेड डाटा, लेट्स से, और इसका एक व्यू भी बना लेते हैं।
protected data.cs html, इसको सबसे पहले मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि ये व्यू रेंडर हो रहा है। यहाँ पे होम स्लैश प्रोटेक्टेड डाटा। सो यहाँ पे ये रेंडर हो रहा है। सो नाउ अब हम इसका कोड भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। सो देन विल डिस्कस इट। अच्छा, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये जो वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर है, ये कुछ डाटा रिटर्न कर रहा है वेदर का। सो हम इसको सिंपली यहाँ पे इसको इस प्रोटेक्टेड इस वेदर फोरकास्ट के एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट भेजेंगे और साथ में इसे JWT टोकन भेजेंगे, और जो हमारे आउटपुट आएगी उसको हम एक टेबल में डिस्प्ले करेंगे। सो नाउ लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया और इसको टेबल बूटस्ट्रैप टेबल बॉर्डर की क्लास दे दी, एंड टी हेड, और इसकी एक रो बनाई और इसके अंदर 4 हेडर बना दिए, डेट, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड समरी। सो ये डाटा हमें एपीआई रिटर्न करेगी। लाइक ये टेबल हम क्रिएट करेंगे और ये डाटा एपीआई से हम इस टेबल में शो करेंगे। सो टेबल बॉडी में हमने एक आईडी बना दी। लाइक ये तो हेडर थे और यहाँ पे हम रोज ऐड करेंगे डायनामिकली, और उसके अंदर टीडी हम बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने बॉडी को आईडी दे दी वेदर डाटा। सो नाउ यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है फेच वेदर डाटा, और इस फंक्शन को जैसे ही हमारा ये पेज लोड होगा, सो ये स्क्रिप्ट फाइल चलेगी। सो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया फेच वेदर डाटा। और फेच वेदर डाटा क्या कर रहा है, इस सबसे पहले JWT टोकन लोकल स्टोरेज से रीड करेगा। जो हमने लॉगिन के टाइम पे लोकल स्टोरेज में सेट किया था एक टोकन, ये उसको रीड करेगा सबसे पहले। और फिर यहाँ पे हमने अपने एपीआई के एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट भेजनी है। सो आपने मेक श्योर कर लेना है कि एपीआई का एंड पॉइंट करेक्ट हो। सो हियर इट इज लोकल होस्ट 7010। सो आपने यहाँ पे इसको चेंज कर लेना है एज पर यूअर्स, कि जो आपका एड्रेस है आपने इसको उसी एड्रेस से रिप्लेस कर देना है। सो मेरे केस में ये एड्रेस है https localhost 7010/weather और इस एंड पॉइंट को हिट करने के लिए हमारा जो मेथड है वो गेट है इस केस में, और हेडर में हम ऑथराइजेशन बियरर और यहाँ पे JWT टोकन जो हमने लोकल स्टोरेज से रीड किया है वो हम भेजेंगे। जैसे हम यहाँ से पोस्टमैन में ये देखें बियरर टोकन भेज रहे थे और यहाँ से हमने इसकी टाइप सेलेक्ट की थी। सिमिलरली यहाँ पे हमने बताया ऑथराइजेशन में बियरर, ये बियरर टोकन है और JWT टोकन है। यहाँ पे JWT टोकन में इसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन वैसे ही। नाउ देन ये एक फेच में अब ये प्रॉमिस है, सॉरी। सो अगर डॉट देन पहले वो फेच करेगा और उसके बाद रिस्पांस में हमने चेक किया इफ रिस्पांस इज नॉट ओके, तो एक थ्रो न्यू एरर, हम एक एरर थ्रो कर देंगे विच इज नेटवर्क रिस्पांस वाज नॉट ओके, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से। इन अदर केस इफ रिस्पांस इज ओके, तो हम रिस्पांस यहाँ पे हमारे डाटा में हमारा जो हमारी आउटपुट है वो यहाँ पे इस डाटा के वेरिएबल में आएगी। और फिर हमने यहाँ पे अपनी जो टेबल थी, ये जो हमने टेबल क्रिएट की थी, हमने इसको गेट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
और अब हम इस टेबल के अंदर जितने भी हमारे डाटा में लेट्स से डाटा आया होगा उतनी रोज क्रिएट करके हम उसको पॉपुलेट कर देंगे अब लाइक अपनी टेबल में। सो यहाँ पे देखें टेबल डॉट इनर एचटीएमएल, इसको हमने पहले ब्लैंक कर दिया एंड देन डाटा डॉट फॉर ईच फोरकास्ट। डाटा के हर एलिमेंट पे लाइक फोरकास्ट यहाँ पे एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने क्या किया, एक रो वेरिएबल बनाया और टी डी सॉरी कांस्टेंट रो इज इक्वल टू टी आर। ये सारा कोड जो है ये बेसिकली रो वेरिएबल में हम स्टोर करा रहे हैं ये पूरी एक स्ट्रिंग। और इसमें हमने क्या किया, एक टी आर बनाया और उसके अंदर डिफरेंट चार टी डी बनाए और यहाँ पे हमने डाटा डिस्प्ले कर दिया लाइक फोरकास्ट डॉट फोरकास्ट, लाइक एक एक एलिमेंट पे इटरेट करेगा एंड फोरकास्ट डॉट डेट, फोरकास्ट डॉट टेम्परेचर सी, टेम्परेचर एफ एंड फोरकास्ट डॉट समरी। और ये डेटा हम टेबल में हमने रो के अंदर स्टोर कराया एंड देन टेबल डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल रो। वो फॉर ईच हर बारी में इस रो को टेबल के अंदर ऐड करता जाएगा और जितने हमारे पास लाइक डाटा में जितने जितना डाटा हमारे पास आएगा उसके जितने एलिमेंट्स होंगे ये इतनी रोज यहाँ पे क्रिएट करके उसको पॉपुलेट कर देगा। और अगर हमारे पास इस प्रोसेस में कोई एरर आएगा, यहाँ पे हम एरर कैच कर रहे हैं और उसको कंसोल में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड डाटा पे थे और यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो एपीआई कॉल चली गई है और सक्सेसफुली हमारे पास 200 रिस्पॉन्स आया और जितना भी डाटा हमारे पास रिटर्न में आया है वो इस टेबल में डिस्प्ले हो चुके हैं। सो अब अगर आप जाके इंस्पेक्ट में चेक करें तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में ये देखें टोकन यहाँ पे ऑलरेडी है एंड टोकन है सो वी आर ऑथराइज। और हमने इस टोकन को रिक्वेस्ट में भेजा और हमारा ये ऑथराइज वाला एक्शन मेथड जो जो वेदर फोरकास्ट वाला एक्शन मेथड था उसको हमने एक्सेस कर लिया। और इसको एक्सेस करने के लिए हमें टोकन की जरूरत थी और हमने टोकन लोकल स्टोरेज से गेट करके अपनी रिक्वेस्ट में भेजा। यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर ऑथराइज का एट्रीब्यूट था और इस तरह से हमने यहाँ पे इसको टोकन भेजा। अच्छा अब हम अपने नैब बार में इसके लिए भी एक नया आइटम ऐड कर लेते हैं। सो आपने अपने यूआई वाले प्रोजेक्ट में लेआउट में यहाँ पे लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल में आके एक नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देना है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं और इस केस में ASP कंट्रोलर होम है, ASP एक्शन इसका क्या था, प्रोटेक्टेड डाटा। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोटेक्टेड डाटा और टेक्स्ट भी प्रोटेक्टेड डाटा ही कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी। ये प्रोटेक्टेड डाटा एंड पॉइंट यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा भी नैव बार में ऐड हो गया। सो नाउ अब लास्ट में हम अपनी लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को यहाँ पे ऐड करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले लॉग आउट की नेविगेशन को भी ऐड कर लेते हैं। सो प्रोटेक्टेड डाटा से पहले एक लॉग आउट का यहाँ पे नया आइटम बना दिया और इसमें हमें हमें यहाँ पे ASP कंट्रोलर ASP एक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके लिए कोई एक्शन मेथड नहीं बना रहे बिकॉज लॉग आउट के लिए लॉग आउट हम इसकी लॉजिक यहीं पे लेआउट की फाइल में ही ऐड कर देते हैं। सो लॉग आउट में बेसिकली जो लॉजिक होगी वो क्या होगी कि हमने जब यूजर लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेगा सो हमने उस केस में जो टोकन हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था उसको हम वहां से रिमूव कर देंगे। सो अब जब यूजर प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास टोकन होगा ही नहीं, सो ही विल गेट अनऑथराइज फ्रॉम द एपीआई या एपीआई उसको रिस्पॉन्स नहीं देगी। सो यही यहाँ पे हमने लाइक शो करना था कि इन ऑर्डर टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट हमें एक टोकन की जरूरत है और फ्रंट एंड से हम
लाइक जब हम एप्लीकेशन में लॉग इन होंगे तो लोकल स्टोरेज में हमारा टोकन स्टोर होगा। सो हम जो है किसी भी लाइक एप्लीकेशन में प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे एक लॉग आउट का एंड पॉइंट जो है लॉग आउट की नेविगेशन ऐड कर दी, लॉग आउट, और यहाँ पे इसको आईडी दे दें, लॉग आउट लिंक, और बाकी ये जो नैब बार हैं इनको भी हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं। लाइक दिस वन, इसको हम आईडी दे देते हैं प्रोटेक्टेड लिंक, इसको आईडी देते हैं रजिस्टर लिंक, और इसे आईडी दे देते हैं लॉगिन लिंक। अच्छा, अब स्टार्ट में जब यूजर हमारी एप्लीकेशन पे आएगा, लाइक लाइक जैसे एप्लीकेशन ओपन करेगा, सो उसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा की हम नेविगेशन शो ही नहीं करना चाहते। लाइक उसके पास ये प्रोटेक्टेड डाटा उसे शो ही नहीं हो रहा। एंड सेम इज द केस विद लॉग आउट। सो लॉग आउट और प्रोटेक्टेड डाटा ये दोनों नैव बार में नहीं शो होंगे। उसके पास जस्ट रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन होगा। सो अगर यूजर लॉगिन कर लेता है तो उसके बाद रजिस्टर और लॉगिन के जो आइटम्स हैं नैव बार से रिमूव हो जाएंगे। सो उसके पास प्रोटेक्टेड डाटा और लॉग आउट का ऑप्शन होगा, क्योंकि लॉगिन यूजर को हम दोबारा से लॉगिन तो नहीं करवाएंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। सो उसके लिए आपने यहाँ पे लॉग आउट लॉग आउट में एक स्टाइल ऐड करना है, सिंपल CSS स्टाइल, और इसमें आपने कहना है डिस्प्ले नन। सो डिस्प्ले नन का हमने यहाँ पे एक इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड की। सो ये CSS प्रॉपर्टी है जो कि इस एलिमेंट का डिस्प्ले नन कर देगी। लाइक ये हमारे डिस्प्ले पे नहीं आएगा स्टार्ट में जब हम इसको ये हमारा HTML का कोड रेंडर होगा। एंड सेम इज द केस यहाँ पे हम लॉग आउट के ये प्रोटेक्टेड डाटा के साथ भी इसमें भी सेम प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। तो अब अगर आप एप्लीकेशन को रन करें, तो यहाँ पे देखें जस्ट रजिस्टर और लॉग इन का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, प्रोटेक्टेड डाटा का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करें, इसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लोकल स्टोरेज में हमारे पास टोकन है कि नहीं है। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और किस नाम से हमने टोकन वहां पे स्टोर किया था वो आपने चेक करना है, जिस नाम से स्टोर किया था। सो मेरे केस में उसका नाम था टोकन। सो इफ टोकन, अगर तो लोकल स्टोरेज में टोकन है, लाइक यस है, सो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं कोड को कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नैव लिंक डॉट स्टाइल, हमने अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे इसके स्टाइल को ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे ये जो लॉगिन का लिंक है इसके स्टाइल को नन कर दिया और रजिस्टर को नन कर दिया। लाइक अब हमने यहाँ पे हाइड कर दिया लॉगिन को और रजिस्टर को। लाइक इफ यूजर एक दफा लॉगिन हो गया तो हमारा जो लॉगिन का एंड पॉइंट, लॉगिन का नेविगेशन है और रजिस्टर की नेविगेशन है उसको हमने उसका डिस्प्ले नन कर दिया, और प्रोटेक्टेड डाटा को और लॉग आउट को अब हमने शो कर दिया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम एप्लीकेशन में लॉग इन है, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे लॉग आउट और प्रोटेक्टेड डाटा का जो है नैव बार में हमारे पास शो हो रहे, और लॉग इन और रजिस्टर शो नहीं हो रहे, ठीक है। सो अब ओनली लॉग इन यूजर जो है वो प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकेगा। अच्छा, अब हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करते हैं। सो इसका भी ऑलरेडी कोड लिखा पड़ा है मेरे पास, सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ये किस तरह से काम कर रहा है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉग आउट लिंक, सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉग आउट लिंक के साथ एक इवेंट लिसनर अटैच किया है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने लॉग आउट की जो लॉजिक है वो लॉग आउट के बटन को जब यूजर क्लिक करेगा, तब हमने उसको एग्जीक्यूट कराना है। उसके साथ एक इवेंट बाइंड कर लिया,
और एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। और अगर यूजर कंफर्म पे क्लिक करता है, सो ये डिबगर यहाँ से हटा देते हैं। तो अब आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपने एपीआई का एड्रेस करेक्ट एंटर किया हो। सो लॉग आउट के एंड पॉइंट का एड्रेस था हमारे केस में लोकल होस्ट 7010/API यूजर auth स्लैश लॉग आउट। सो आपने यहाँ पे अपनी एपीआई का एड्रेस एंटर करना है। post header content type application json or dot then response if response is okay। so local story dot remove token, अगर हम हमारा लॉग आउट जो एंड पॉइंट है वो ओके रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, सो हमने लोकल स्टोरेज से टोकन को रिमूव कर देना है और विंडो डॉट एचरेफ और रीडायरेक्ट करा देना है हमने होम स्लैश इंडेक्स पे। एल्स हमने यहाँ पे एक एरर शो करना है कि एरर लॉगिंग आउट, प्लीज ट्राई अगेन। और यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं उनको कंसोल में डिस्प्ले कर। तो अब हम इस एप्लीकेशन के कंप्लीट फ्लो को चेक करते हैं कि लाइक इफ इट इज वर्किंग फाइन। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, लेट्स सी। और यहाँ पे हमारे पास वेलकम और वेलकम का पेज आ गया विच इज द इंडेक्स पेज। और अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन में एक नया यूजर रजिस्टर करके चेक करते हैं। सो हमारा यूजर है लेट्स से डेल्टा एंड delta@gmail.com 123 इसका पासवर्ड है। सो रजिस्टर करते हैं। सो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई। अब हम इस यूजर से लॉग इन करते हैं। सो लॉग इन के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम कहते हैं delta@gmail.com, पासवर्ड इज 123। सो इसको लॉग इन कर लेते हैं। सो लॉग इन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे देखें लॉग आउट और प्रोटेक्टेड डाटा की नेविगेशन शो हो गई और लॉग इन और रजिस्टर यहाँ से जो है गायब हो गई। सो अब अगर आप प्रोटेक्टेड डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं हम प्रोटेक्टेड जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन में अपनी लोकल स्टोरेज में आके देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं लोकल स्टोरेज में एक टोकन जो है वो स्टोर हो चुका है और ये टोकन इस रिक्वेस्ट के साथ गया है, दैट्स वाई हमें एपीआई ने रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। सो अब अगर हम लॉग आउट कर देते हैं, सो जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से प्रोटेक्टेड डाटा का एंड पॉइंट जो है वो लाइक अब फर्दर हमें शो नहीं होगा और दोबारा से हमें लॉग इन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में इन ऑर्डर टू एक्सेस द प्रोटेक्टेड डाटा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। और यहाँ पे हमने एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम सेटअप किया और उसकी यूआई क्रिएट की और यूजिंग दैट यूआई हम अपनी बैक एंड एपीआई को कंज्यूम करके एप्लीकेशन में रजिस्टर लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एपीआई को और अपने फ्रंट एंड यूआई को आईएएस पे डिप्लॉय करना सीखेंगे। सो डूइंग सो आपको आईएएस पे भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and let me know your thoughts in comments and don't forget to subscribe for more exciting videos. Thank you so much.